डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद अयोध्या में अगर आप पीजी कोर्स कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको पीजी कोर्स में अपने यूआईएन नंबर को कैसे जनरेट करते हैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए जिससे आप कोई भी मिस्टेक अपने यूआईएन फॉर्म को फिल करने में ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर वीडियो को शुरू करने के पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले आपको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के यूआईएन के वेबसाइट पर आ जाना है, जो कि यूआरएल आपको ऊपर ही दिख जाएगा rmlau.site ramlau.site। तो यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे हर एक स्टेप दिख जाएगा, जिस जिस स्टेप को आपको फॉलो करना होता है यूआईएन रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे सभी स्टेप को आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेप 1 से स्टेप 6 तक लिखा हुआ है। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे आपको स्टेप 1 जो कि प्री रजिस्ट्रेशन फॉर यूआईएन 2024 यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने यूआईएन का स्टेप 1 ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल जैसे कि एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको आधार नंबर देना है, फादर्स मदर्स नेम बताना होगा। उसके बाद जो मेन चीज आता है यहाँ पर आपको कोर्स टाइप में यूजी पीजी आप जो भी कर रहे हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद साइड में कोर्स अप्लाइड फॉर में अपने कोर्स को सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि अगर आप यूजी कोर्स कर रहे हैं तो साइड में आपको यूजी कोर्स की लिस्ट आ जाएगी, आप जो भी कोर्स कर रहे हैं सेलेक्ट कीजिए। नीचे आपको आपके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के लिए फीस दिख रहा है, आपको सिंपली सबमिट कर देना होगा। अब यहाँ पर यूजी की बात हो गई, आप अगर पीजी कोर्स कर रहे हैं तो पीजी सेलेक्ट कीजिए। साइड में आपको लिस्ट आ जाएगी पीजी कोर्स के सभी एक्टिव कोर्स की जिसका आप यूआईएन बना सकते हैं। तो टाइम टाइम पर यहाँ पे बदलते रहता है, तो आपके टाइम पर आप हो सकता है इस वीडियो को आज देखें, हो सकता है कुछ दिन बाद देखें। तो जिस भी दिन आप यूआईएन के इस फॉर्म पर आएंगे आपको अलग अलग कोर्स यहाँ पे दिखेगा। जिस समय जो कोर्स एक्टिव रहता है उस कोर्स का आप यूआईएन बना सकते हैं। यहाँ पर टाइम टू टाइम एक्टिव किया जाता है और टाइम टू टाइम इसे इनएक्टिव भी कर दिया जाता है। तो जिस भी समय आपको यूआईएन का फॉर्म ओपन दिखे अपना यूआईएन जरूर बना लेना है आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे पीजी कोर्स में एमए को यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स टाइप में पीजी सेलेक्ट करेंगे नीचे आपके सामने कुछ और ऑप्शन भी आ जाएंगे, अभी हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो कोर्स टाइप में पीजी सेलेक्ट करने के बाद कोर्स अप्लाइड फॉर में एमए हिंदी फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे हम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा। प्रोसेस सभी का सेम होता है। उसके बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है हैव यू कंप्लीटेड योर यूजी पीजी फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या। तो अगर आपने इसके पहले कोई भी यूजी कोर्स किया है या फिर मान लीजिए पीजी कोर्स किया है और अगर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से ही किया है तो आपको यस करना होगा और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाला एनरोलमेंट नंबर आपको यहाँ पे दे देना होगा। अब मान लीजिए कि आपने किसी अदर यूनिवर्सिटी से किया है तो आपको यहाँ पे नो रखना है, कोई भी एनरोलमेंट नंबर नहीं देना होगा। और नीचे आपको जो फीस अमाउंट दिख रहा है इसको देखने के बाद नीचे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने एक पॉपअप आएगा जिसमें आपको ओके करना होगा। यहाँ पर इस पॉपअप में बताया जा रहा है कि कोई भी डिटेल अगर इनकरेक्ट पाई जाती है तो बाद में आप इसे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्टेप 1 में कोई भी गलती नहीं रहना चाहिए। स्टेप 2 की गलती आप सुधार कर पाएंगे, लेकिन स्टेप 1 में अगर कोई गलती रह गई तो आप इसका सुधार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर एक पॉपअप आता है जिसमें आप ओके करने के पहले हर एक डिटेल अच्छी तरीके से देख लीजिए, कोई भी गलती नहीं रहना चाहिए। अब मान के चलते हैं कि आपका कोई भी गलती नहीं है तो यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करते ही दोबारा से एक पॉपअप आएगा जिसमें आपके लिए एक फ्यूचर रेफरेंस नंबर जनरेट कर दिया जाता है जिसको आप एप्लीकेशन नंबर के नाम से जानेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं पर नोट कर लीजिए, क्योंकि स्टेप 1 के बाद सीधे आपको पेमेंट करना होता है और उसके बाद सारे स्टेप को कंप्लीट करना होता है। क्योंकि किसी भी केस में मान लीजिए कि पूरा काम करने के पहले ही आपका पेज कट जाता है किसी कारणवश, इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण या फिर सर्वर इशू के कारण, तो आपको दोबारा से लॉगिन इसी एप्लीकेशन नंबर से करना पड़ता है और एक ट्रांजैक्शन नंबर भी अभी आपको पेमेंट के बाद मिलेगा, तो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर एप्लीकेशन नंबर को कहीं पर नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद यहाँ पर ओके करते हैं। ओके करने के बाद आपको पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया जाता है, जहां पर आपको नीचे मेक पेमेंट के बटन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपको पेमेंट गेटवे पे रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको काफी सारे पेमेंट ऑप्शन मिल जाएंगे, स्कैन एंड पे, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो किसी भी एक माध्यम को सेलेक्ट करके आप यहाँ पे 100 रुपए का भुगतान कर दें। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपको वापस से एक पॉपअप आएगा जिसमें लिखा रहेगा डियर एप्लीकेंट प्लीज नोट योर एप्लीकेशन नंबर, बैंक ट्रांजैक्शन आईडी। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और बैंक ट्रांजैक्शन आईडी दोबारा से दिखाई जाएगी।
एप्लीकेशन नंबर आपको मैंने पहले सेव करने के लिए बोल दिया था, ये सेम एप्लीकेशन नंबर है। और ट्रांजैक्शन आईडी आपको यहाँ पर पहली बार के लिए मिला है, तो इस ट्रांजैक्शन आईडी को भी आप नोट कर लें, क्योंकि यही ट्रांजैक्शन आईडी आपको लॉगिन में काम आएगा। फिलहाल के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर कहीं पर सेव कीजिए और यहाँ पर हम लोग ओके करते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि हम लोग लॉग्ड इन हो गए हैं ऑटोमेटिक। लेकिन अभी भी हम लोगों को साइड में देख सकते हैं स्टेप 1 से स्टेप 4 तक कंप्लीट करना होगा, तब जाके हमारा यूआईएन बनेगा। और किसी भी केस में अगर आप मान लीजिए कि स्टेप 1 पे लॉग आउट हो गए या फिर स्टेप 2 पे लॉग आउट हो गए या फिर स्टेप 3 पे लॉग आउट हो गए, तो अपने काम को कैसे पूरा करेंगे, इसके लिए आप एप्लीकेशन नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी जो कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया था, और अगर नहीं लिया था तो आपको लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टेप 1 पर ही आपको ऊपर ही एप्लीकेशन नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी दिख जाएगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे लॉग आउट करने के बाद आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ कि किसी भी केस में अगर आप लॉग आउट हो गए हैं तो कैसे आपको वापस से लॉग इन होना है और वापस से आपको अपने आधे भरे हुए फॉर्म के बाद का प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोग पेमेंट के बाद स्टेप 1 पर आ चुके हैं यहाँ पर, जो कि लॉग्ड इन के बाद का स्टेप 1 है। तो अब हम लोग लॉग आउट करते हैं। लॉग आउट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रामनगर लोहिया का यूआईएन का वेबसाइट है ramlau.site, यहाँ पर आपको साइड में लॉगिन के लिए 2 ऑप्शन मिला हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ऑटो सेलेक्टेड रहता है सेकंड वाला ऑप्शन, जिसमें लिखा हुआ है इफ योर प्री रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट इज कंप्लीटेड। तो यहाँ पर अगर आपका प्री रजिस्ट्रेशन और पेमेंट दोनों ही कंप्लीट होने के बाद लॉग आउट होता है तो आपको सेकंड ऑप्शन पे रहना है और नीचे एप्लीकेशन नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी देने के बाद लॉगिन कर देना होगा। आप वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे हम लोग पहले थे, और जहां पर आपका फॉर्म आधा लॉग आउट हो गया था आप डायरेक्ट वहीं पे पहुंच जाएंगे। और मान लीजिए कि आपने स्टेप 1 जो कि प्री रजिस्ट्रेशन है केवल वही कंप्लीट किया और एप्लीकेशन नंबर को आपने स्क्रीनशॉट लिया और पेमेंट करते करते आपका पेज लॉग आउट हो गया या फिर किसी कारणवश आपका पेमेंट फेल हो गया, जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पेमेंट फेल हो गया था। अब वापस से हम लोग सेम पेज पर आते हैं और यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पे जाएंगे जहां पर लिखा हुआ है इफ योर प्री रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट एंड पेमेंट इज नॉट डन। तो यहाँ पर जाने के बाद एप्लीकेशन नंबर हम लोगों को मिल चुका था पेमेंट के पहले ही, तो एप्लीकेशन नंबर देंगे और डीओबी देकर मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। आपको वापस से पेमेंट पेज पर पहुंचा दिया जाएगा और आप वापस से पेमेंट करने के बाद लॉग इन हो जाइएगा। तो ये होता है 2 तरीका लॉग इन होने का। अगर आपने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है और उसके बाद लॉग आउट हुआ है तो सेकंड ऑप्शन पे जाइए एप्लीकेशन नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी देने के बाद, और अगर आपने पेमेंट कंप्लीट नहीं किया है केवल प्री रजिस्ट्रेशन किया है तो आप पहले ऑप्शन पे जा सकते हैं एप्लीकेशन और डीओबी देने के बाद। तो यहाँ पर ये तरीका होता है। अब हम लोग लॉग इन कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन पे, क्योंकि हम लोगों ने पेमेंट कंप्लीट कर दिया है और हम लोगों को एप्लीकेशन नंबर के साथ ट्रांजैक्शन आईडी मिल चुका है। तो हम लोग एप्लीकेशन नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी देने के बाद सबमिट करते हैं और वापस से लॉग इन हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर पर्सनल डिटेल पर आ गए हैं। अब हम लोगों को साइड में पर्सनल डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और अपलोड फोटो एंड साइन, यही 3 स्टेप कंप्लीट करने हैं। हम लोगों का यूआईएन कंप्लीट हो जाएगा। आप देखते रहिए और सीखते रहिए। तो यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन में दिए गए सभी डिटेल जैसे कि एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका डेट ऑफ बर्थ और आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, यहाँ पर ऑटो सिलेक्टेड है, ऑटो फिल्ड है, जो कि आपने प्री रजिस्ट्रेशन में फिल कर दिया था। अब यहाँ पर आपको अपने नेम को और पिता के नेम को हिंदी में लिखना होगा, तो यहाँ पर हिंदी में टाइप कर दें। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपसे काफी सारी डिटेल लिया जाएगा, जैसे कि पेरेंट इनकम, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, ब्लड ग्रुप, रिलीजन, मदर टंग, वेटेज, ये सब आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको डोमिसाइल बताना है कि आप यूपी के निवासी हैं या फिर अदर देन यूपी के निवासी हैं। उसके बाद आपको अपने पूरे एड्रेस को टाइप कर देना होगा, जिसमें आपको हाउस नंबर देना है। अगर हाउस नंबर नहीं है तो आप 0 टाइप कर सकते हैं, और अगर है तो यहाँ पर टाइप कर दें। उसके बाद अपने एड्रेस में आपको जो भी आपका पोस्ट ऑफिस नेम पड़ता है उसको पोस्ट ऑफिस में टाइप करें। अपने स्ट्रीट या विलेज नेम को यहाँ पे टाइप करें, स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट बताएं, पिन कोड टाइप करें और यहाँ पर आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करने के बाद आप एजुकेशनल डिटेल पे पहुंच जाएंगे, जो कि स्टेप 2 है, और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर और ट्रांजैक्शन आईडी वापस से दिख जाएगा। एग्जामिनेशन नेम आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। काफी लोग परेशान रहते हैं कि यहाँ पर क्या फिल किया जाए, तो देखिए यहाँ पर आपको केवल एसेंशियल क्वालिफिकेशन ही फिल करना होता है। जैसे कि अगर आप एमए कर रहे हैं तो आपने मास्टर डिग्री के पहले अंडर ग्रेजुएशन डिग्री आपने लिया होगा, बैचलर डिग्री, तो यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री ही देना होगा। अब काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैंने बैचलर डिग्री में 2 बैचलर डिग्री किया है, जैसे कि उन्होंने बीए भी कर लिया है
बीएड भी कर लिया है, तो यहाँ पर वो लास्ट वाले को दें या फिर बीए को दें तो वो समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब होता है कि आपके जो पाठ्यक्रम है उसकी पात्रता क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैं 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, उसके हिसाब से आप समझ जाइएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जब आप यूजी कोर्स करते हैं तो उसके लिए भी यूआईएन बनाना पड़ता है। तो यूजी कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीपेड या फिर आप कोई भी बैचलर डिग्री कर रहे हैं, चाहे वो एलएलबी हो, बीए एलएलबी हो, तो अलग अलग पात्रता होता है। अगर आप बीए कर रहे हैं तो उसके लिए आपका इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन नेम में फिल होता है, क्योंकि इंटर बीए के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर आप बीए कर रहे हैं तो आपको इंटर पास होना जरूरी है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो भी आपको इंटर पास होना जरूरी है। इसी तरीके से अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो भी आपको इंटर पास होना जरूरी है। अब बीए के बाद काफी लोग एमए करते हैं, तो एमए के लिए जो मास्टर डिग्री होती है उसके लिए, चाहे वो एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो या एमटेक हो, कोई भी मास्टर डिग्री हो, आपको मास्टर डिग्री लेने के लिए बैचलर डिग्री पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर आपको एमए कर रहे हैं तो आपने बीए किया होगा तो बीए ही देना है। भले ही आपने एलएलबी कोर्स कर लिया है, बीए एलएलबी कर लिया है, तो आप बीए एलएलबी भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि मास्टर डिग्री के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होता है, तो बैचलर डिग्री दें। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि उन्होंने मास्टर डिग्री पहले भी लिया हुआ है और फिर से वो मास्टर डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि कई लोग एमए 2-2 सब्जेक्ट से कर लेते हैं। तो उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आप इस समय एमए कर रहे हैं, पहले भी एमए आपने कर लिया है, तो भी कोई मैटर नहीं करता है। आपको जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देना है वो आपका ग्रेजुएशन, कहने का मतलब है मास्टर डिग्री के लिए बैचलर डिग्री ही देना होगा। भले ही आपने पहले मास्टर डिग्री 2-3 बार कर लिया है तब भी, क्योंकि यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछा जाता है और आपका लेवल देखा जाता है कि आप कहाँ तक पढ़ाई किए हैं। अब यूआईएन नंबर 2 तरीके से होता है। अगर आप एक डायरेक्टली एडमिशन ले रहे हैं बिना यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को फिल किए, तो आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं फिल। अगर आपने 2-2 बैचलर डिग्री किया है, जैसे कि मान लीजिए आपने बीए भी किया है, आपने बीएड भी किया है, तो आप दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, क्योंकि वो बैचलर डिग्री ही काउंट होता है मास्टर डिग्री के लिए। लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म को भी फिल किया था जिसका रेट 1000 रुपए था, और अगर आप एंट्रेंस के बेस पे या फिर डायरेक्ट एडमिशन जो कि यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग के द्वारा हो रहा है उसके लिए अगर आप यूआईएन बना रहे हैं, तो उस एडमिशन फॉर्म जो कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म था जिसका 1000 रुपए चार्ज था, तो उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर्म में आपने जो भी चीज लिखा था आपको यूआईएन में सेम वही चीज लिखना है, क्योंकि दोनों को मैच करवाया जाता है, तब जाके आपका यूआईएन वेरीफाई होता है। तो यहाँ पर आप जो अपना एग्जामिनेशन नेम है वो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन के हिसाब से डालना होगा। आप यूजी कोर्स कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट डालिए, पीजी कोर्स कर रहे हैं तो यूजी कोर्स डालिए, और अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन को यहाँ पे देना है। उसी एसेंशियल क्वालिफिकेशन का पासिंग ईयर आपको बताना होगा। उसके बाद उसी एसेंशियल क्वालिफिकेशन को आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है तो यहाँ पर लिस्ट में सेलेक्ट कर लीजिए, रोल नंबर दीजिए, एनरोलमेंट नंबर बताइए और मार्क ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क आपको बताना है। अब काफी लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि वो अपने किस साल के मार्क्स को बताएं, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आखिरी साल के बताना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको अपने एसेंशियल क्वालिफिकेशन के मार्क ऑब्टेन्ड और टोटल मार्क को ग्रैंड टोटल करके डालना होगा। अगर आप एमए कर रहे हैं और आप अपने बीए के एसेंशियल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर फिल कर रहे हैं, तो आपको बीए के 3 साल के यहाँ पे टोटल मार्क बताना होगा, लास्ट ईयर का यहाँ पे नहीं डालना है। आपको टोटल बताना है कि आपने टोटल 3 साल में ग्रैंड टोटल कितना आपने नंबर पाया है, कितने में से पाया है, टोटल परसेंटेज कितना बनता है, ये कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है। तो लास्ट ईयर का नहीं, बल्कि आपको 3 साल या फिर आपका जो भी कोर्स ड्यूरेशन था उसमें आपने कितना ग्रैंड टोटल अपना नंबर ऑब्टेन किया है, आपको वो बताना है। तो यहाँ पर अपनी सभी डिटेल को देने के बाद नीचे आपको सबमिट कर देना होगा। सबमिट करते ही आप स्टेप 3 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप देखेंगे कि आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ इंस्ट्रक्शन। फोटोग्राफ आपको 50 KB के अंदर बना के रखना है। साइज आपका नॉर्मल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के हिसाब से होना चाहिए, जो कि 3.5 × 4.5 सेंटीमीटर के हिसाब से विथ एंड हाइट होना चाहिए। तो अपने फाइल को यहाँ पर बना के सेव करें। और साइन की बात करते हैं तो 20 KB के अंदर आपको बनाना है। यहाँ पर आपका 50 KB लिखा हुआ है, लेकिन आपका अपलोड 20 KB के अंदर ही होगा। 20 KB के ऊपर आप अपलोड करने जाएंगे तो अपलोड नहीं होगा, तो इस चीज का ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पर अपने फाइल को चूज फाइल पे क्लिक करके जहां पर भी आपने फाइल सेव किया है
वहां से सेलेक्ट कर लीजिए, आपका फाइल यहाँ पे शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको देख लेना है कि आपने जो फाइल सेलेक्ट किया है वो सही अपलोड हुआ है या नहीं। आपका फोटो एंड साइन ब्लर नहीं होना चाहिए, अगल बगल से कटा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद सभी चीज सही होने के बाद नीचे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके सामने प्रीव्यू पेज आ जाएगा। प्रीव्यू पेज में आपको अपनी दिए गए हर एक डिटेल को यहाँ पर चेक कर लेना है। स्टेप 1 जो कि प्री रजिस्ट्रेशन था, केवल उसकी डिटेल यहाँ पर सही नहीं होगा, बाकी कोई भी डिटेल अगर आपने पर्सनल डिटेल में गलती कर दिया है, एजुकेशनल डिटेल में गलती कर दिया है या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड में गलती कर दिया है तो वो सारी डिटेल अभी सही हो सकता है। तो इसीलिए इस प्रीव्यू को अच्छे तरीके से देखिए, कोई भी गलती नहीं रहना चाहिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है, हर एक डिटेल देखना है। अगर कोई गलती पाई जाती है तो नीचे आपको एडिट पर्सनल डिटेल, एडिट एजुकेशनल डिटेल, एडिट फोटो एंड साइन, यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलता है जिस पर क्लिक करके आप अपनी की गई गलती का सुधार कर सकते हैं। और अगर गलती है ही नहीं तो यहाँ पर आपको नीचे चेक बॉक्स पे चेक करना है, कैप्चा फिल करना है और फाइनल सबमिट कर देना होगा। ऐसा करते ही आपके सामने यूआईएन का मेन कॉपी आ जाएगा, जिसको आप ऊपर दिए गए प्रिंट के बटन पे क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं। तो प्रिंट करने के पहले आप इसे पीडीएफ फॉर्म में सेव कर लीजिए, जिससे ये फ्यूचर यूज के लिए आपके डिवाइस पर सेव रहे। अब अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, क्योंकि आपके कॉलेज में आपको इसको जमा करना होगा, तब जाके ये वेरीफाई होगा और आपका एडमिशन सक्सेसफुल होगा। अगर आप यूआईएन कॉलेज में ले जाके जमा नहीं करते हैं और वेरीफाई नहीं करवाते हैं तो आप आने वाले सेमेस्टर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। और ये यूआईएन नंबर आपको एक बार बनाना पड़ता है आपके पूरे कोर्स ड्यूरेशन के लिए। अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हैं, 5 साल का कोर्स कर रहे हैं, 2 साल का कोर्स कर रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग में एडमिशन लेते समय यूआईएन बनाना जरूरी है। और आपके पूरे कोर्स ड्यूरेशन में इसी यूआईएन नंबर की मदद से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होते रहेगा और आप एग्जाम देकर अपने कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। आपका जो मेन यूआईएन नंबर है वो आपको यहाँ ऊपर दिख जाएगा, तो इसको आप फ्यूचर यूज के लिए सेव रखिए, क्योंकि अगर एक बार आपका यूआईएन खो गया तो आपका साल बेकार हो सकता है। तो हर एक चीज को अच्छे तरीके से सीखिए। कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है यूआईएन को बनाने में, नीचे आप वापस से कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा, आपके हर एक प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन आपको हर एक स्टेप बताना जरूरी था। तो अगर इस वीडियो से आपको जरा भी हेल्प हुई है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसी अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।